हैं BSc थर्ड ईयर मैथमेटिक्स। तो जैसा कि आपका एग्जाम होने वाला है तो हम अब चैप्टर वाइज आपके जो इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है वही करवाए जाएंगे। ठीक है, आज हम बात करने वाले हैं सिंगुलरिटी के बारे में। सिंगुलरिटी के जो भी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है प्रीवियस ईयर पूछे गए जो पूछे जा सकते हैं उन क्वेश्चनों को हम बात करने वाले हैं। तो चलिए शुरू करते हैं आज का लेक्चर। ठीक है, सिंगुलरिटी में एक क्वेश्चन देखिए, यहाँ पे देखिए, What kind of singularity the following function? फर्स्ट फंक्शन दे रखा है e के पावर z माइनस 1 डिवाइड बाई z के पावर 3 एट z बराबर 0। सेकंड क्वेश्चन 1 बाई z माइनस 5 e के पावर 1 बाई z माइनस 5 एट z बराबर 5। ये डीडीयू जीकेपी में 2020 में क्वेश्चन आया हुआ था। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं कैसे सॉल्व करेंगे, एग्जाम में कैसे सॉल्व करना है। ठीक है, इससे पहले अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, सब्सक्राइब करिए। अब आपको रेगुलर जो है क्लासेस आपकी हैं वो चलती रहेंगी, आपको जो भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है वो करवाए जाएंगे। ठीक है, तो देखिए फर्स्ट क्वेश्चन देखते हैं सोल्यूशन में। फर्स्ट क्वेश्चन को कैसे करना है, ई के पावर जेड लेट मान लेते हैं एफ जेड, लेट एफ जेड इक्वल टू फंक्शन दिया हुआ है ई के पावर जेड माइनस 1 डिवाइड बाई जेड के पावर 3 एट जेड बराबर 0 पे चेक करना है ये किस टाइप की सिंगुलरिटी है। ठीक है, तो आपको सबसे सिंपल है कि जिस पॉइंट पे पूछा जा रहा है उसका लिमिट चेक करते हैं पहले। अगर उसका लिमिट इनफाइनाइट आ जाता है तो उस पॉइंट पे वो पोल है। ठीक है, और अगर उस पॉइंट पे अगर वो क्या आता है फाइनाइट आता है तो क्या होता है, रिमूव सिंगुलरिटी हो जाता है। तो सिंपल सी बात है, इसको हम चेक करते हैं जेड बराबर 0 पे। इसकी जेड बराबर जेड टेंस टू 0 एफ जेड, यहां से जेड टेंस टू 0 ई के पावर जेड माइनस 1 जेड के पावर 3। जब इसकी लिमिट हम रख रहे हैं तो हम देख रहे हैं कि क्या आ रहा है। जब आप 0 रखोगे लिमिट तो ये आ जाएगा 0 डिवाइड बाई 0, इनडिटरमिनेट फॉर्म में आ जा रहा है। तो हम क्या करते हैं, डिफ्रेंशिएट कर देते हैं। क्या करते हैं, डिफ्रेंशिएट कर देते हैं। तो इसको डिफ्रेंशिएट करेंगे, जी का पावर जेड आएगा, यहाँ पर क्या आएगा, यहाँ पर आपका आएगा 3z स्क्वायर। ठीक है, अब जेड बराबर 0 रखेंगे तो यहाँ पर आएगा आपका 1 और यहाँ पर क्या मिलेगा, 3 मल्टीप्लाई 0 आ जाएगा। इनफाइनाइट आ रहा है, क्या आ रहा है, इनफाइनाइट आ रहा है। इसका मतलब क्या है कि जेड बराबर 0 पे ये पोल मिल रहा है। अब पोल कितने ऑर्डर के मिल रहा है, पोल मिल रहा है ऑर्डर 3 का। तो यहां पर लिख देंगे हम 10 जेड बराबर 0 इज अ पोल ऑफ ऑर्डर कितने ऑर्डर का है, 3 ऑर्डर का है। ठीक है, तो इस तरह से सिंगुलरिटी का क्वेश्चन जो है आप इसको ट्राई कर सकते हो। बहुत सिंपल है, आप ऑलरेडी इसके सारे लेक्चर मैंने ले लिया है। ठीक है, कोई लेक्चर नहीं जो नहीं बचा हुआ है, जो आपको नहीं बताया गया है। तो इसको नोट डाउन कर लीजिए। अब सेकंड क्वेश्चन हम देखेंगे। तो आइए इस सेकंड क्वेश्चन को हम देखते हैं। सेकंड क्वेश्चन सॉल्व करने के लिए पहले इसको आप एक्सपेंड करना पड़ेगा। थोड़ा सा मैं आपको लैरेंज एक्सपेंशन के बारे में बता दे रहा हूं। एफ जेड इक्वल टू समेशन an जेड माइनस ए के पावर an प्लस समेशन bn जेड माइनस ए के पावर माइनस n। ये लैरेंज एक्सपेंशन आपको बताया गया। यहाँ n बराबर 0 टू इंफिनिटी होगा और यहाँ पर n बराबर 1 टू इंफिनिटी होगा। ठीक है, ये लैरेंज एक्सपेंशन के थ्रू आपको एक्सप्लेन किया गया था, सिंगुलरिटी के बारे में डिस्कस किया गया था कि ये है आपका रेगुलर पार्ट और ये है प्रिंसिपल पार्ट। क्या है, ये प्रिंसिपल पार्ट। ठीक है, तो प्रिंसिपल पार्ट में जब भी ये z माइनस ए माइनस, एक्चुअली में z माइनस ए क्या है मैं आपको थोड़ा सा बता देता हूं। ये 1 बाई जेड माइनस ए के पावर क्या है, n है। तो जब ये n इनफाइनाइट तक जाएगा तो z बराबर a पे ये सिंगुलरिटी एसेंशियल सिंगुलरिटी होती है। क्या होती है, एसेंशियल सिंगुलरिटी। अगर z बराबर ये n फाइनाइट टर्म है, फाइनाइट टर्म है तो वो उतने ऑर्डर का पोल मिल जाएगा। z बराबर a पे क्या मिल जाएगा, पोल मिल जाएगा। और z बराबर a पे अगर ये इनफाइनाइट तक जा रहा है तो क्या मिल जाएगा, एसेंशियल सिंगुलरिटी हो जाती है। ये आपको लैरेंज एक्सपेंशन के बारे में बताया गया है। ठीक है, जो प्रीवियस क्लास में बताया गया है। तो चलिए इसको एक्सपेंड करते हैं। 1 बाई जेड माइनस 5
ये क्या होगा, e के पावर जेड का एक्सपेंशन क्या होता है, e के पावर जेड का एक्सपेंशन होता है 1 प्लस एक्स यहाँ पे है 1 बाई जेड माइनस 5 प्लस 1 बाई फैक्टोरियल 2 जेड माइनस 5 जेड माइनस 5 का स्क्वायर हो जाएगा प्लस 1 बाई फैक्टोरियल 3 जेड माइनस 5 का क्यूब एंड सो ऑन। आप ध्यान से देखेंगे, जब इसमें मल्टीप्लाई कर लेंगे तो क्या आएगा, देखते हैं मल्टीप्लाई करेंगे किसके 1 बाई जेड माइनस 5 से मल्टीप्लाई कर दीजिए तो ये आ जाएगा 1 बाई जेड माइनस 5 प्लस 1 माइनस जेड माइनस 5 का होल स्क्वायर प्लस 1 बाई 2 जेड माइनस 5 का पावर 3 प्लस 1 बाई 6 फैक्टोरियल 3 का मतलब 1 बाई 6 और जेड माइनस 5 के पावर 4 एंड सो ऑन। आप देखिए इस एक्सपेंशन में देखेंगे, अगर ये एफजेड हमारा है तो एफजेड है तो देखेंगे ध्यान से, ये जेड माइनस 5 1 बाई जेड माइनस 5 के पावर 1 आ रहा है, माइनस 1 आ रहा है, माइनस 2 आ रहा है, ऐसे ही इनफाइनाइट तक जा रहा है। समझ में आ रहा नहीं आ रहा है? इसका मतलब क्या है कि ये जो सीरीज है ये एसेंशियल सिंगुलरिटी है। क्या है? एसेंशियल सिंगुलरिटी है। यानी जो जेड के पावर 1 बाई जेड के पावर 5 आ रहा है ये कहां तक जा रहा है? इनफाइनाइट तक जा रहा है। ठीक है, और इसके पावर क्या है? नेगेटिव है, ये प्रिंसिपल पार्ट है। ये अगर इसको सही फॉर्म में देखें तो इस तरह का है, जेड माइनस 5 की पावर -1, ये जेड माइनस 5 की पावर -2, ये 1 बाई 2 जेड माइनस 5 के पावर -3 एंड यहाँ पर जेड माइनस 5 के पावर -4। ऐसे ही ये इनफाइनाइट टर्म आ रहा है। हाँ, इसमें रेगुलर पार्ट 0 है और जो प्रिंसिपल पार्ट है वो क्या आ रहा है? इनफाइनाइट आ रहा है। यानी कि क्या है? इनफाइनाइट वैल्यू मिल रही है। इसका मतलब क्या हो गया? 10 fz has infinite series of 10 आप एक लाइन चाहे तो आप लिख सकते हैं 10 लिख सकते हैं आप यहाँ पे लाइन 10 fz has infinite negative power of z minus a। हाँ, यहाँ पे लिख सकते हैं fz has infinite negative power of z minus 5। मतलब z minus 5 की पावर क्या आ रहा है? इनफाइनाइट नेगेटिव पावर आ रहा है। ठीक है, देयरफॉर z बराबर यहां पर लिखेंगे अगला लाइन, देयरफॉर z बराबर 5 तो भी फंक्शन हमारा है हैज एसेंशियल सिंगुलरिटी। ठीक है, तो इस तरह से आप कोई भी क्वेश्चन को कर सकते हैं। वीडियो हिसाब से इसको नोट डाउन कर लीजिए। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। आते हैं एक और क्वेश्चन करते हैं। वो क्वेश्चन काफी इंपॉर्टेंट है और जीके 2019 में क्वेश्चन पूछा गया था। देखिए क्वेश्चन क्या कह रहा है। प्रूव दैट अ फंक्शन ऑफ जेड विच इज एनालिटिक एवरीवेयर एक्सेप्ट एट इनफाइनाइटली एंड हैविंग अ पोल ऑफ ऑर्डर n एट इनफाइनाइटली इज अ पॉलिनोमियल ऑफ डिग्री n। मतलब कोई भी फंक्शन आपका हो तो उसका जो वो क्या कर रहा है, वो इनफाइनाइट को छोड़ के हर पॉइंट पे क्या हो, एनालिटिक हो। पोल्स का ऑर्डर जो है तो क्या है? n है एट इनफाइनाइट पे। हाँ, जेड बराबर इनफाइनाइट तो उसका जो ऑर्डर मिलेगा पोल का ऑर्डर एन ऑर्डर का एट इनफाइनाइटली डिग्री n। पॉलिनोमियल का पूछा जा रहा है कि जेड बराबर इंफिनिटी पे उसका क्या मिलेगा। हाँ, जेड बराबर इंफिनिटी पे वो क्या आने वाला है, इसके बारे में डिस्कस करना है। और ये 2019 में ये क्वेश्चन आया हुआ है, ये भी आप देखिएगा। प्रूव दैट अ फंक्शन ऑफ जेड विच इज एनालिटिक एवरीवेयर, ठीक है, एक्सेप्ट इट इनफाइनाइटली। मतलब वो इनफाइनाइट छोड़ के हर पॉइंट पे क्या है, वो एनालिटिक होगा। तो पॉलिनोमियल फंक्शन जो है इनफाइनाइट छोड़ के हर पॉइंट पे क्या है, एनालिटिक होता है। एंड हैविंग अ पोल ऑफ ऑर्डर n एट इनफाइनाइटली इज अ पॉलिनोमियल डिग्री n। तो हम क्या करते हैं, एक पीजेड लेट पीजेड बी अ पॉलिनोमियल ऑफ डिग्री n। एक हमने n डिग्री का एक पॉलिनोमियल कंसीडर कर लिया। पीजेड इक्वल टू a0 प्लस a1z प्लस a2z स्क्वायर एंड an z के पावर n।
ठीक है। टू डिस्कस, क्या डिस्कस करना हमको, डिस्कस द बिहेवियर ऑफ पीजेड एट इनफाइनाइट, मतलब इनफाइनाइट पे इसका बिहेवियर के बारे में डिस्कस करना। पॉलिनोमियल को इनफाइनाइट पे किसी पॉलिनोमियल का हमें क्या आने वाला है उसके बारे में डिस्कस करने वाले हैं। लेट अस कंसीडर फंक्शन। अब देखिए कभी भी किसी फंक्शन में अगर आपको क्या पूछा जाए, जेड बराबर इनफाइनाइट पे पूछा जाता है किसी फंक्शन में उसकी सिंगुलरिटी, तो हम क्या करते हैं उस फंक्शन में 1/z पुट कर देते हैं, जेड के जगह पे 1/z पुट कर देते हैं और इनफाइनाइट के जगह पे हम जेड बराबर 0 पे चेक कर लेते हैं सिंगुलरिटी। जो आएगा वही बिहेवियर जो है जेड बराबर इन्फिनिटी के लिए भी होगा। तो हम क्या करने वाले हैं, वही किया हमने, 1/z पुट कर दिया, हाँ उसका हमने नाम दे दिया P1Z। अब जहां जहां z है वहां पर 1/z पुट कर दीजिए, ठीक है। और P1Z इसका नाम दिया गया था जो नया पॉलिनोमियल आया था। आज पूरे में 1/z का पावर n कॉमन लेंगे तो यहाँ पर z का पावर n आएगा, यहाँ z का पावर 1 कम हो जाएगा, यहाँ पर 2 कम हो जाएगा, यहाँ पर 1 हो जाएगा, ठीक है। अब आपको क्या करना है कि कब ये इनफाइनाइट पे जाएगा, ये जो P1Z आपका पॉलिनोमियल है ये कब इनफाइनाइट पे जाएगा, जब z बराबर 0 रख देंगे तो ये इनफाइनाइट पे चला जाएगा। इसका मतलब यह है कि thus Pz has a pole of order n at infinitely। कोई पॉलिनोमियल है तो उस इनफाइनाइट पे जो उसका पोल का आर्डर होगा वो क्या होगा, n होगा। क्या होगा, n होगा। Hence every polynomial of degree n has a pole of order n at infinitely। मतलब इनफाइनाइट पे जो भी पॉलिनोमियल होगा उसका आर्डर क्या होगा, n होगा पॉलिनोमियल का। ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और ये 2019 से पूछा गया था। कुछ नहीं करना है, एक पॉलिनोमियल कंसीडर करके जो बिहेवियर है जेड बराबर इन्फिनिटी चेक करने का वही अप्लाई कर देना है, ठीक है। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, 2018 में क्वेश्चन पूछा गया था और भी हम क्वेश्चन करेंगे, ठीक है। तो क्वेश्चन देखिए sin 1/1 - z बराबर 1 पे, तो इसका हम क्या निकालेंगे, पूछा गया था सिंगुलरिटी के बारे में डिस्कस करने के लिए। तो हम पूरा एब्जेक्ट को 0 कर लेंगे, इसको 0 कर देंगे, 0 करेंगे sin 1/1 - z इक्वल टू 0। तो यहाँ पर sin 0 की वैल्यू sin n पाई हो जाएगी, ओके क्लियर। यहाँ पर sin से sin कैंसिल, 1/1 - z की जो वैल्यू है वो क्या हो जाएगी, n पाई हो जाएगी। यहाँ से जब z की वैल्यू निकालेंगे 1 - 1/n पाई, n जो है क्या है आपका +-1 +-2, ठीक है, ये वैल्यू करेगा यहाँ पर, ठीक है। तो यहाँ से अब देखिए ये यहाँ पे हमने क्या निकाला, इस फंक्शन का हमने जीरोस निकाला। जीरोस निकालने पे आ गया z इक्वल टू 1/1 - n पाई, जीरो निकालिए। अब जो होता है कि लिमिट पॉइंट ऑफ जीरो जो होता है वो आइसोलेटेड एसेंशियल सिंगुलरिटी होती है, ठीक है। यानी हमने यहाँ पर क्या कर दिया, लिमिट निकाल दिया बोथ साइड। लिमिट निकालेंगे तो z बराबर क्या मिल जाएगा, 1 मिल जाएगा। z बराबर 1 इज आइसोलेटेड एसेंशियल सिंगुलरिटी। क्या हो जाएगा, आइसोलेटेड एसेंशियल सिंगुलरिटी हो जाएगी। तो इस तरह से क्वेश्चन को आप कर सकते हैं। 2018 में क्वेश्चन पूछा गया था, ये बहुत इजी क्वेश्चन था। इसका पार्ट 2 मैं लाऊंगा, पार्ट 2 नेक्स्ट पार्ट में इसके जो भी क्वेश्चन बचे हैं हम डिस्कस करेंगे, ठीक है। चलिए इसी के साथ मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में, तब तक थैंक यू, बाय बाय।